हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं। फिंगर्स के बेस फैलेंजेस से आप फिंगर्स की थिकनेस को जज कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, जो इंडिकेट करती हैं बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। और अगर हम फिंगर्स के ऊपर बनने वाली बारीक रेखाओं की बात करें तो ऐसी छोटी छोटी रेखाएं आपको इनके फिंगर्स के ऊपर नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो तर्जनी उंगली है बहुत अच्छी लंबाई में है, काफ़ी थिक नज़र आ रही है। इस तरह की तर्जनी उंगली का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं। साथ ही साथ ऐसे नेटिव दूसरों को रास्ता दिखाने वाले एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी के तौर पर देखे जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी नॉलेज की वजह से, अपनी आध्यात्मिकता की वजह से समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान भी पाते हैं। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहेगा। एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। ऐसे नेटिव अपनी मेहनती नेचर और डिसिप्लिन पर्सनैलिटी की वजह से ही काफ़ी अच्छी तरक्की जीवन में पाने में काफ़ी कामयाब होते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है। अगर हम लेंथ की ही बात करें तो यह फिंगर आपको इनकी तर्जनी के मुकाबले ज़्यादा लंबी नज़र आएगी। यहाँ से आप देख सकते हैं इस फिंगर की लेंथ को। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। लेकिन साथ ही साथ ऐसे नेटिव जिनकी यह फिंगर लंबी होती है थोड़े रिस्क टेकर टाइप के स्वभाव के देखे जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते। कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनमें देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस के चांसेस हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग जैसी चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव का रुझान आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम इनकी मर्करी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे मर्करी फिंगर थोड़ी लो सेट है। अगर हम फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर बाकी की उंगलियों के मुकाबले काफी नीचे से शुरू हो रही। जैसे यह इनकी सूर्य फिंगर है, यह शनि की फिंगर है और यह बृहस्पति की। अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो इनकी मरकरी फिंगर के मुकाबले यह तीनों फिंगर्स ऊपर से शुरू हो रही हैं, जिस वजह से मरकरी फिंगर को लो सेट कहा जा सकता है। इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव की शाई नेचर को दर्शाता है। थोड़ा शर्मीला टाइप का स्वभाव ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम लंबाई की बात करें तो यहाँ से शुरू होने वाली यह उंगली आपको इनकी जो सूर्य फिंगर है जो काफी लंबी है पहले से ही, इसके टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई नजर आएगी। मर्करी फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव के अच्छे बिजनेस एक्यूमेन को और काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है।
भले ही यहाँ पर थोड़ी शाई नेचर तो रहेगी, थोड़ा हेजिटेशन वाला स्वभाव भी होगा, लेकिन इस फिंगर का लंबाई में होना काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स नेटिव को दिलवाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले इनके गुरु पर्वत को ही देख लिया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे जो तर्जनी उंगली के नीचे का यह एरिया है आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। भले ही हल्का सा लो सेट है, लेकिन एक प्रोमिनेंट एक उभरा हुआ बृहस्पति माउंट हथेली में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा। ऐसे व्यक्ति जिनका यह एरिया उठा हुआ होता है स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले, सोशल वर्कर टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। दूसरों की मदद करने वाली नेचर ऐसे नेटिव की रहती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से समाज में 40 वर्ष की एज के बाद ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छा मान सम्मान भी पाने लगता है। अगर हम इनके शनि की बात करें तो आप देख पाएंगे शनि का जो एरिया है यहाँ पर आपको हल्का सा दबता हुआ भी नजर आएगा और शनि माउंट का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति जिनका यह माउंट दबा हुआ हो, इन्हें जीवन में काफ़ी अधिक मेहनत करनी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है जिनका यह एरिया दब रहा हो। और अगर हम इनके शनि रेखा की बात करें तो वो भी यहाँ पर बहुत अच्छी लंबाई में नहीं है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको यहाँ तक नजर आएगी, उसके बाद फिर से यह रेखा आगे कंटिन्यू होती है, लेकिन बहुत डीप कट रेखा नहीं है। अगर एक डीप कट शनि रेखा जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ से रेखा शुरू हो और यह रेखा बिना रुके एक गहरी रेखा के रूप में यहाँ तक पहुँच जाए, ऐसी रेखा अगर किसी के हाथ में हो जो नीचे से शुरू होकर यहाँ तक पहुँच रही हो, ऐसे व्यक्ति को जीवन में सब कुछ बड़ी आसानी से मिलता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन की हर सुख और सुविधाएं बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन जब यह रेखा कमज़ोर नज़र आए तो भी ऐसे व्यक्ति समाज में अच्छी पहचान बना पाते हैं और काफ़ी कामयाब होते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या आता है कि ऐसे व्यक्ति को अपनी मेहनत के बलबूते पर सब कुछ हासिल करना होता है, क्योंकि यहाँ पर शनि का माउंट दब रहा है और शनि रेखा में कुछ इस तरह के गैप्स नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ा संघर्ष जीवन में रहेगा। लेकिन बाकी की रेखाएं यहाँ पर इंडिकेट करती हैं, माउंट्स इंडिकेट करते हैं कि काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी इनके जीवन में इनको ज़रूर मिलेगी। हम बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की, तो आप देख पाएंगे शनि की भांति सूर्य का एरिया आपको इस यहाँ से सेंटर से दबता हुआ नजर आएगा और सूर्य माउंट का दबना दर्शाता है कि नेटिव के जीवन में यश की कमी रहेगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सूर्य रेखा भी आप देख पाएंगे, यहाँ से शुरू होने वाली सूर्य रेखा लगभग यहाँ तक पहुँचती हुई, इस तरह की सूर्य रेखा जितनी अधिक लंबी हो उतनी जल्दी जीवन में फेम आता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा यहाँ से नीचे से शुरू होकर यहाँ तक पहुँच जाए तो ऐसा व्यक्ति छोटी उम्र से ही फेमस होने लगता है और काफ़ी अच्छी रेपुटेशन समाज में बना लेता है। अगर आपको यह रेखा हथेली में माइंड लाइन के ऊपर से जैसे यहाँ से नजर आती है तो ऐसा व्यक्ति लगभग 45 की एज के बाद बहुत अच्छी रेपुटेशन, बहुत अच्छी पहचान समाज में बना पाता है। लेकिन इस माउंट का दबना अपने फल अलग से देगा, इस माउंट का दबना यश को कम भी करेगा। अगर हम बात करें इनके मरकरी माउंट की, तो यहाँ पर मरकरी माउंट हल्का सा लो सेट नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी उभरा हुआ यह एरिया भी देख पाएंगे। उभरा हुआ मरकरी माउंट कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इस फिंगर का लंबाई में होना भी बहुत अच्छा चिन्ह है। साथ ही साथ आपको यहाँ से एक बारीक रेखा नजर आएगी यहाँ तक पहुँचती हुई, इस तरह की रेखा को मरकरी लाइन कहा जाता है। और मरकरी लाइन जिन लोगों के हाथ में बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही हो, ऐसे व्यक्ति जीवन में बिजनेस के माध्यम से कामयाब होते हैं। खासतौर पर जिनके हाथ में भाग्य रेखा वीक हो और यह रेखा स्पष्ट हो, ऐसे व्यक्ति मिडिल एज के बाद लगभग 40 की एज के बाद काफ़ी अच्छी तरक्की अपने मरकरी रेखा की वजह से, बुध रेखा की वजह से पाते हैं। बिजनेस के माध्यम से ही ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप यहाँ पर देख पाएंगे हार्ट लाइन काफ़ी अच्छे कर्व में नज़र आ रही है। इस तरह की हार्ट लाइन एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी को, एक बहुत अच्छी नेचर को इंडिकेट करती है। थोड़े इमोशनल स्वभाव के होते हैं ऐसे व्यक्ति और साथ ही साथ केयरिंग नेचर के होते हैं। यहाँ पर कोई भी फ्ला हमें इनकी हार्ट लाइन के जरिए नज़र नहीं आ रहा। थोड़ी शैलो
हार्ट लाइन होने से मिडिल एज के बाद थोड़ी माइनर इश्यूज जैसे ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम हमें इनकी हार्ट लाइन के जरिए नज़र नहीं आ रही। अगर हम बात करें इनकी मस्तिष्क रेखा की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यह इनकी जीवन रेखा है। और अगर हम मस्तिष्क रेखा की बात करें तो मस्तिष्क रेखा यहाँ से हटकर चल रही है। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में हल्का गैप बनता हुआ, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति छोटी एज से ही अपने सारे डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं। इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर रहती है, थोड़ा जिद्दी स्वभाव भी आपको इनका देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आपको दो मुखी होती मस्तिष्क रेखा नजर आएगी, और यह रेखा थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकती हुई भी, कुछ इस तरह से यह रेखा आपको नीचे की तरफ झुकती हुई नजर आएगी, जिस वजह से ओवर थिंकिंग की समस्या का सामना भी नेटिव को करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति कल्पनाशील होते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस करने वाले होते हैं, जिनकी यह रेखा इस तरह से नीचे की तरफ डिप ले रही हो, और साथ ही साथ यह रेखा की हल्की ब्रांच ऊपर की तरफ चलकर एक फोर्क बनाती हुई नजर आ रही है। इस तरह का फोर्क जिन लोगों के हाथ में बनता है, ऐसे व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई क्रिएटिविटी जरूर रहती है, जैसे लिखने की कला, कोई डिजाइनिंग करने की, कोई पेंटिंग, कोई डेकोरेशन, कुछ ना कुछ ऐसी कैपेबिलिटी नेटिव के भीतर जरूर रहती है। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी उस कैपेबिलिटी को यूज करे, चैनलाइज कर ले अपनी थॉट्स को, तो यही कैपेबिलिटी नेटिव को काफ़ी अच्छी ऊंचाई तक लेकर जा सकती है। अदरवाइज इस तरह की फोक्ड माइंड लाइन होना नेटिव को स्ट्रेस या तनाव भी दे सकता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा अच्छी लेंथ में है। जीवन रेखा में से निकलकर एक ब्रांच चंद्र पर्वत की तरफ जाती हुई भी नजर आ रही है। इस तरह की जीवन रेखा आपको लगभग यहाँ तक पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की जीवन रेखा होने से 75 लगभग 75 से लेकर 80 के बीच की एज रह सकती है। काफ़ी अच्छी और लंबी एज ऐसे व्यक्ति की रहती है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ से एक ब्रांच का निकलना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स को भी इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति को यात्राएं करने का मौका मिलता है, और ऐसी रेखा होने से लॉन्ग स्टे, घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर लंबे समय तक रहने की संभावनाएं भी इस तरह की ब्रांच की वजह से पॉसिबल रहती हैं। आप देख सकते हैं इनका जो शुक्र पर्वत है, वीनस का एरिया है, आपको उभरा हुआ नजर आएगा। वीनस माउंट जिन लोगों का इस तरह से उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पाते हैं, हर तरह के कंफर्ट्स नेटिव को जरूर मिल जाते हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाओं का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपने परिवार की तरफ से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैरिड लाइफ में भी कुछ ना कुछ इश्यूज रह सकते हैं, और यह रेखाएं होने से पारिवारिक चिंताएं नेटिव को परेशानी देती हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे चंद्र पर्वत के ऊपर कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है, जो बहुत ही अच्छी बात है। मेंटल स्टेबिलिटी के लिए इस तरह का मून माउंट होना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन मस्तिष्क रेखा का झुकना अच्छा नहीं माना जाता। यह जो रेखा आपको इस तरह से चंद्र पर्वत की तरफ आती हुई नजर आ रही है, इसकी वजह से नेटिव को ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी की दिक्कत भी रह सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।